नमस्कार, मैं गौसिया खान डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से बीएसएस कॉलेज भोपाल से हूँ और आज आप लोगों के लिए हिंदी विषय का एक मुख्य चैप्टर या मुख्य पाठ लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है आदि शंकराचार्य और जीवन दर्शन। ये कहानी है उस छोटे से बालक की जो एक दिन एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने जाता है। संयोगवश में परिवार बहुत गरीब था, जिस कारण उस ब्राह्मण की पत्नी एक आंवला लाकर उस बालक के हाथ पर रख देती है। उस परिवार की विफलता देखकर उस छोटे से बालक का दिल द्रवित हो उठता है। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस परिवार की विपत्ति को दूर कर दिया जाए। उसके बाद वह बालक शंकर अगले घर भिक्षा मांगने जाता है। वह एक धनी परिवार था। वह परिवार खुश हो जाता है और सोचता है कि किस जन्म के पुण्य उदय हो गए जो एक ब्रह्मचारी उनके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा है। लेकिन शंकर ने भिक्षांदेही की पुकार नहीं लगाई। फिर भी वह व्यक्ति भिक्षा लेकर द्वार पर आ पहुंचा। शंकर ने भिक्षा के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाए बल्कि पीछे खींच लिए। अमीर व्यक्ति के पूछने पर बालक शंकर ने कहा, जो व्यक्ति अपने समाज को अपना नहीं समझता, लोगों का तिरस्कार करता है, लोगों का सम्मान नहीं करता, जिसके दिल में लोगों के लिए प्रेम नहीं, ममता नहीं, उसका अन्न खाकर क्या धर्म वृत्ति उत्पन्न हो पाएगी। ये छोटा बालक और कोई नहीं बच्चों, महान सन्यासी आदि शंकराचार्य थे। आज हम आपके लिए आदि शंकराचार्य की जीवन गाथा लेकर आए हैं, जिन्होंने सनातन धर्म का पुनर्गठन और पुनरुद्धार किया। आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। बहुत समय तक संतान न होने के कारण इनके माता पिता ने भगवान शिव की घोर आराधना की। फलस्वरूप भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्वप्न में दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी कि या तो दीर्घायु किंतु साधारण पुत्र ले लो, या अल्पायु किंतु महाज्ञानी पुत्र का चयन कर लो। इनके पिता ने दूसरा विकल्प चुना। शंकराचार्य साधारण सन्यासी नहीं थे। उन्होंने निरंतर नियमों को तोड़ा जो जीवन के कर्म के बाधक बनते थे। यहाँ पर मैं एक विषय पे चर्चा करना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये आवश्यक है इस विषय पे चर्चा किया जाना कि वह समय, प्राचीन समय की मैं बात कर रही हूँ, उस समय में एक सन्यासी को दाह कर्म की आज्ञा नहीं दी जाती थी। अर्थात अगर उसके परिवार में, समाज में या उसके आसपास किसी का निधन हो जाता था तो किसी सन्यासी को इस तरह की कोई आज्ञा या अधिकार नहीं था कि वह उसके दाह संस्कार को कर सके। लेकिन शंकराचार्य ने संन्यास ग्रहण करने के पहले अपनी माँ को वचन दिया था और वचन को निभाने के लिए आपने इस नियम को तोड़ा और अपने घर के ही आंगन में माँ की चिता का अंतिम संस्कार किया था। कई जगह आपने कहा है कि अपने बनाए हुए नियमों के हम खुद स्वामी हैं, अतः आवश्यकता पड़ने पे हम इनमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य कहते थे कि व्यवस्था और नियम साध्य नहीं, साधन है। साधन का उपयोग जब तक है जब तक वे साध्य को प्राप्त करने में सहायक हो। केवल लकीर पीटने से कोई लाभ नहीं होता। आदि शंकराचार्य ने तत्कालीन परिस्थितियों का विस्तृत विश्लेषण किया। इनके खंडन एवं वास्तविक सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार और पुनर्स्थापना हेतु आचार्य शंकर ने दो प्रमुख कार्य किए। पहला, वेद वेदांगों की सही एवं सरल व्याख्या हेतु ग्रंथों की रचना, जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रमुख ग्रंथों की सही व्याख्या हेतु भाष्य एवं टीकाएं लिखी, जिसमें ब्रह्म सूत्र, गीता और उपनिषदों पर भाष्य प्रमुख हैं, जिन्हें प्रस्थानत्रयी के नाम से जाना जाता है। सामाजिक कुरीतियों का विरोध। आदि शंकराचार्य महान दार्शनिक, परम ज्ञानी, संत के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। तत्कालीन समाज में प्रचलित कई कुरीतियों का उन्होंने प्रबल विरोध किया, जिसमें जाति प्रथा, छुआछूत और पशु बलि प्रथा प्रमुख हैं। 4 पीठों की स्थापना। अधिकांश ये प्रश्न आ जाता है कि आदि शंकराचार्य ने कितने पीठों की स्थापना की, तो आइए हम बताते हैं आपको। सनातन धर्म को प्रत्येक कालखंड में निर्देशित, निरूपित एवं अनुशासित करने के लिए आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष के चारों कोनों पर 4 पीठों की स्थापना की। दक्षिण में रामेश्वरम में तमिलनाडु में श्रृंगेरी का शारदा पीठ,
उत्तर में बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में ज्योतिर्पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी उड़ीसा में गोवर्धन पीठ तथा पश्चिम में द्वारिकापुरी गुजरात में काली मठ। ये धर्म पीठ भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी करते हैं। अब हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं की और उनके सिद्धांत की, कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार शिक्षाएं लोगों को दी हैं, कैसे प्रवचन दिए हैं और किन सिद्धांतों का पालन करते हुए उन्होंने अपने जीवन को जिया। आदि शंकराचार्य ने प्रमुखतः अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार किया, तथापि मूर्ति पूजा को भी उन्होंने ब्रह्म प्राप्ति का एक मार्ग माना। उनका मुख्य कथन था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात ईश्वर ही सत्य है, ये संसार एक प्रपंच या झूठ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं आदि शंकराचार्य की कुछ प्रमुख रचनाओं की। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रमुख रचनाओं में श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र एवं उपनिषदों पर भाष्य उपलब्ध हैं, जो इन्होंने ज्योतिर्मठ की व्यास गुफा में बैठकर लिखे हैं। इन्हें प्रस्थानत्रयी के नाम से जाना जाता है। यह ग्रंथ विश्व में हिंदू दर्शन के महानतम ग्रंथ हैं। इसके अलावा आदि गुरु ने अनेक छोटे बड़े ग्रंथों एवं स्रोतों की भी रचना की थी। एक और प्रश्न उठता है कि आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन में, अपने साधना के समय में कुछ शिष्य बनाए और खुद ब खुद कहते हैं ना, ईश्वर की तरफ से ऐसा होता चला गया कि लोग उनसे आकर्षित होते गए और उनसे जुड़ते चले गए। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आदि शंकराचार्य के शिष्य कौन थे और प्रमुख शिष्यों के नाम अगर हम याद करें तो आदि शंकराचार्य के 4 शिष्य यहाँ पे प्रमुख हैं। पद्मपाद, हस्तामलक, मंडन मिश्र और तोटक, ये 4 शिष्य इनके बहुत प्रमुख हैं और जब भी आप इनसे संबंधित ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनमें इन शिष्यों के नाम अवश्य दिए गए होते हैं। इस तरह आदि गुरु शंकराचार्य के सिद्धांतों और प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष एक ओर तो रूढ़िवादी कर्मकांड और दूसरी ओर नास्तिक जड़वाद के गर्त में गिरने से बच गया और आदि शंकराचार्य जी अंततः मात्र 32 वर्ष की आयु में 477 ईस्वी पूर्व निर्वाण प्राप्त कर ब्रह्मलोक सिधार गए। तो आज जो विषय हमने पढ़ा आदि शंकराचार्य और उनका जीवन, और उन्होंने अपने जीवन में जितने भी समय उन्होंने अपने जीवन में संन्यास ग्रहण किया और शिक्षा दी है, किस तरह से उन्होंने जीवन के दर्शन को समझा और जाना और अपने उपदेशों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाया। तो ये आज का एक विषय था, आदि शंकराचार्य और जीवन दर्शन। अगले किसी अध्याय में मैं फिर आती हूँ, तब तक दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार।